दोस्तों, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी लोग किस तरीके से इस समय मार्केट में जो उठा-पटक चल रही है, किस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को देख रहे हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। रिस्क की बात करें, चूँकि आज मैं आपके सामने स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की चर्चा करने वाला हूं, तो इस कैटेगरी में उतार-चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो इससे डरने का नहीं है। अगर नज़रिया लंबी दूरी तक चलने का है, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत है ही नहीं। डीएसपी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की आज आपके सामने चर्चा करके रख रहा हूँ यहाँ पर। 19,634 करोड़ का असेट साइज देख रहे हो मेरे दोस्त, क्या जबरदस्त तरीके से इन्वेस्टर्स ने भरोसा दिखाया है स्मॉल कैप कैटेगरी की तरफ। फंड टाइप की बात करेंगे तो ओपन एंड फंड है। एक होता है क्लोज्ड एंड, दूसरा होता है ओपन एंड। क्लोज्ड एंड का मतलब है कि अगर आप ओल्ड रिजीम में आज भी अगर आप इनकम टैक्स की फाइलिंग करवाते हैं, तो वहाँ पर एक ईएलएसएस की कैटेगरी होती है, जिसके अंदर अगर आप इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप पैसे को डालते हैं, तो वहाँ पर 1,50,000 रुपये तक का आपको टैक्स में छूट मिलती है। इसके साथ ही साथ इस वजह से उसको ईएलएसएस कैटेगरी का बोलो या क्लोज्ड एंड बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक लॉक इन पीरियड होता है। जिस भी म्यूचुअल फंड में आपको लॉक इन पीरियड मिल जाए, अब लॉक इन पीरियड का मतलब क्या होता है? सपोज दैट आज किसी म्यूचुअल फंड को अगर आपने खरीदा, अगर वहाँ पर फंड जो होता है, अगर वो इस तरीके से बिहेव करता है, कहता है कि अगर आप 2 साल का लॉक इन पीरियड है, 5 साल का लॉक इन पीरियड है, 10 साल का लॉक इन पीरियड है, तो इस तरीके के फंड्स को आप बोलते हो क्लोज्ड एंड फंड्स। यहाँ पर आप पैसे को निकाल नहीं सकते हो। अगर आप निकालते हो, तो वहाँ पर आपसे एडिशनल पेनल्टी लगाई जाएगी। 0.82% का एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर चार्ज करते हैं। प्लान ग्रोथ है। देखिए 11.28% का ये कैश होल्ड करके चलते हैं। अब ये कैश होल्ड किस समय काम आता है? जिस समय आप देखते होगे कल मार्केट क्रैश करा, क्योंकि जैसा कि मैं हर रोज कह रहा हूँ, $90 के पार ब्रेंट क्रूड पहुंच गया और इंडिया के लिए सबसे खस्ता हालत मार्केट की यही करने वाला है ब्रेंट क्रूड। 11.28% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। अब जब मार्केट गिर रहा है, ऐसे समय पे कंपनी के लिए कैश काम करता है। बीएसई 250 स्मॉल कैप टीआरआई को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। 12 महीने के अंदर अगर निकलने की कोशिश करोगे, तो अलग से 1% का एग्जिट लोड आएगा। अब ये किसके लिए होता है? सपोज दैट किसी बंदे ने पैसा लगाया 10 साल के लिए और 1 लाख रुपए मानते हैं डाला, और उसने जल्दी रिटर्न के चक्कर में, नजरिया तो 10 साल ही था, पर उसे रिटर्न भी तेज चाहिए था, सुपर फास्ट रिटर्न चाहिए था। अब ऐसे केस में क्या हुआ कि पता लगा ब्रेंट क्रूड $95 के पार पहुंच गया, और सीन क्या बैठ गया कि भाई साहब स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड 20% 30% खत्म हो गए। यहाँ पर उसका पैसा 1 लाख रुपए लगाया, पता लगा 70,000 बचा या 60,000 बचा या 80,000 बचा। तो वो उस चीज़ को झेल नहीं पाया लॉस को, और वो बेचने के लिए निकल गया। और जब बेचने के लिए निकला, तो उसका क्या हुआ, नज़रिया चेंज हो गया। जो नज़रिया 10 साल का था, वो नज़रिया 1 साल का रह गया। 1 साल छोड़ दो, 6 महीने का नज़रिया रह गया। तो उस केस में फंड जो होता है, वो आपसे एक एडिशनल पेनल्टी मारता है कि एटलीस्ट हमें ऐसा टाइम दो कि भाई साहब, हमको भी फंड मैनेज करने के लिए टाइम चाहिए होता है। ऐसा टाइम एटलीस्ट दो जहाँ पर हम आपको अच्छा, जो आपने रिटर्न एक्सपेक्ट किया था, उस हिसाब से हम आपको रिटर्न डिलीवर करके दे पाएँ। इसलिए एग्जिट लोड कई बार इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो ये एग्जिट लोड ज़रूर आप किसी म्यूचुअल फंड में जब पैसे डालें, तो इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर किया करो। दोस्तों, इसके म्यूचुअल फंड की कुछ और चर्चा करें, तो इसका नेट एसेट वैल्यू करंट में ₹247 का चल रहा है। 1 साल का सीएजीआर देखिए, 10% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न डिलीवर किया है। 3 साल में देखिए 18.68% के सीएजीआर के हिसाब से इन्होंने रिटर्न बना के दिया है। 5 साल में देखिए 18.59, और मैक्सिमम देखेंगे तो 21.47% के सीएजीआर के हिसाब से, यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इस म्यूचुअल फंड के अंदर रही है दोस्तों। डीएसपी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूँ। रिटर्न, अगर एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करेंगे, तो 10 साल में इन्होंने पैसे को देखिए 3.98 टाइम्स कर दिया। 5 साल में पैसे को देखिए 134% का 5 साल में रिटर्न डिलीवर करके दिया है। पर अल्टीमेटली आप किसी म्यूचुअल फंड को लेने के लिए सिर्फ एक ही दायरा नहीं ला सकते हो कि जो है रिटर्न उसका। आपको म्यूचुअल फंड लेने से पहले फंडामेंटल्स और अपना रिस्क एपेटाइट जरूर फाइनेंशियल एडवाइजर से चेक करा लें। दोस्तों, जिस तरीके से म्यूचुअल फंड में रिटर्न बदलता है, उसी तरीके से एक्सपेंस रेशियो भी आपको चेंज होते हुए देखने को मिलता है। अब कुछ एक चार्ट आपके सामने रख रहा हूँ, नीचे से पढ़िएगा। 14 मई 2025, 28 मई 2025, 30 अप्रैल 2026, 7 मई 2026, 12 मई 2026, 13 मई, 22 मई, 26 मई, 27 मई, 3 जून, 8 जून, और फाइनली 21 जुलाई। यहाँ पर देखिए किस तरीके से इसके एक्सपेंस रेशियो में आपको बदलाव होते हुए देखने को मिला है। 0.87%, नीचे से देखिएगा 0.87%, 0.86%, 0.77%, 1.11%। और ये देखिए 7 मई 2026 से 12 मई 2026 तक तो इसका एक्सपेंस रेशियो जो रहा 1.11%, फॉलोड बाई 0.85, 0.80, 0.75, 0.7। किस तरीके से एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया गया है यहाँ पर। एक्सपेंस रेशियो भी दो तरीके से होते हैं, एक आपको दिखेगा बीईआर, एक दिखेगा टीबीईआर, बेसिक एक्सपेंस रेशियो और टोटल बेसिक एक्सपेंस रेशियो। यहाँ पर थोड़ा सा आप सीखिएगा। देखिए बेसिक एक्सपेंस रेशियो वो होता है जो फंड आपके पैसे को मैनेज करने के लिए चार्ज करता है। इसके साथ ही साथ जिस ऐप के थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर रहे होते हो, या म्यूचुअल फंड या एसआईपी कर रहे होते हो, या लमसम कर रहे होते हो, तो वो ऐप भी आपसे कुछ चार्ज करता है, जिसे बोलते हो ब्रोकिंग चार्ज, ट्रांजेक्शन चार्ज। ये कुछ अगर अलग से भी चार्ज लगते हैं अगर आप पे, तो वो हो जाता है टीबीईआर।
आपको अल्टीमेटली देखना चाहिए कि जिस भी ऐप से आप पैसे लगा रहे हो, तो वहाँ पर टोटल एक्सपेंस रेशियो कितना चार्ज किया जा रहा है। जनरली आपके सामने मैं जितने भी म्यूचुअल फंड्स रखता हूँ और उसकी अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की चर्चा करता हूँ, वो टीपीईआर ही होता है, टोटल बेसिक एक्सपेंस रेशियो। तो कई बार आप देखेंगे कि आप पता लगा किसी ऐप से पैसे डाल रहे हो, वहाँ पर एक्सपेंस रेशियो अलग है, जो मैंने बताया वो एक्सपेंस रेशियो अलग है। तो कई बार क्या होता है, आप अगर वीडियो लेट देख रहे होते हो तो उस केस में एक्सपेंस रेशियो चेंज हो जाता है। या फिर होता क्या है, आप केवल बीईआर ही देख रहे हो, है ना, या आपका जो ऐप है वो केवल बेसिक एक्सपेंस रेशियो दिखा रहा है, वो टोटल बेसिक एक्सपेंस रेशियो नहीं दिखा रहा है। तो कुछ चेंज आपके जो आप देख रहे हो एक्सपेंस रेशियो, या जो मैं बता रहा हूँ आपको एक्सपेंस रेशियो, वहाँ पर थोड़ा-सा आपको चेंज देखने को मिल सकता है। विनीत सांभरे साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। इस पूरे म्यूचुअल फंड यानी कि डीएसपी जो स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, विनीत सांभरे साहब इस पैसे को मैनेज कर रहे हैं और ये जनवरी 2013 से अभी तक काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है। मिस्टर सांभरे साहब जो हैं बीकॉम और उन्होंने सीएफए किया है। एक्सपीरियंस आप नीचे देख सकते हो, मैरिल लिंच के 2005 से 7 तक इन्होंने काम किया, आईएल एंड एफएस के अंदर भी इन्होंने काम किया है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। किसान रतिलाल चौकसी शेयर्स के अंदर भी ये काम कर चुके हैं। इसके साथ साथ क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ भी ये काम कर चुके हैं 1998 से लेकर फरवरी 1999 तक। तो इन फंड मैनेजर का बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहा है, जहाँ पर इन्होंने अलग अलग फील्ड में महारत हासिल करी है, या अलग अलग फील्ड में इन्होंने जा करके एक्सपीरियंस लिया है। और ये आज काफ़ी ऑलमोस्ट 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस इस फंड के अंदर है। जिस फंड को देखिए और कैटेगरी का एवरेज देखिए, जो येलो लाइन आपको दिख रही है वो कैटेगरी का एवरेज है, और इस फंड जो आपको ब्लू लाइन ऊपर दिख रही है वो इस फंड का रिटर्न है। तो आप देखेंगे येलो लाइन ब्लू लाइन से कितना नीचे है, यानी कि ब्लू लाइन आपकी काफ़ी ऊपर है। इस म्यूचुअल फंड से आप ये शिक्षा ले सकते हो कि इन्होंने हमेशा अपने कैटेगरी को एक तरीके से कैटेगरी से ऊपर ही रिटर्न दे करके रखा हुआ है। तो ये इसकी कोर ताकत दिखाता है कि भाई साहब, कैटेगरी में अगर किसी म्यूचुअल फंड को देख रहे हो कि एटलीस्ट बेंचमार्क में ना डाल के अगर आप किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे डाल रहे हो, तो वहाँ पर देखिए इस म्यूचुअल फंड ने ये अपने आप को बना के रखा हुआ है कि भाई साहब, कैटेगरी से ऊपर या बेंचमार्क से ऊपर रिटर्न आपको देना है। जब भी कभी आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करते हो, तो वहाँ पर दो चीज़ें, एक रिस्क और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कैपिटल गेन को जरूर आप ध्यान किया करो। कैपिटल गेन अगर किसी म्यूचुअल फंड को अगर आप 1 साल के अंदर बेचते हो, तो वहाँ पर आपसे 20% का जो गेन है उस पोर्शन पे आपको 20% टैक्स सरकार को देना है। अगर 1 साल से ऊपर अगर आप किसी म्यूचुअल फंड को होल्ड करके रख रहे हैं और उसके बाद अगर उस म्यूचुअल फंड को बेचते हैं, तो 1.25 लाख तक का, यानी कि 1,25,000 रुपये तक का अगर आपको गेन होता है, तो वो टैक्स फ्री है, वो एग्जेम्प्ट हो जाता है 112A के अंदर, सेक्शन 112A के अंदर। लेकिन उसके ऊपर जो भी गेन होगा, 1,25,000 रुपये से ऊपर जो गेन होगा, उस पर आपको 12.5% टैक्स देना है। दोस्तों, जैसा कि मैं हर रोज़ म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ आजकल, तो वहाँ पर क्या होता है कि देखिए, बिना म्यूचुअल फंड का रिव्यू किसके बिना नहीं हो सकता, रिस्क रेशियोज़ के बिना तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। अल्फा, शार्पी, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन। अल्फा की बात करेंगे तो अंडर परफॉर्म किया है इन्होंने अपनी बेंचमार्क से 2.56। शार्पी रेशियो की बात करेंगे तो 0.68 है। पुअर, यानी कि जितना ये रिस्क लेते हैं उस हिसाब से रिटर्न इनको नहीं मिल रहा है। बीटा की बात करेंगे 0.93 है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो वो भी मोर वॉलेटाइल, यानी कि जिस तरीके से मार्केट गिरता है तो वहाँ पर वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, और यही स्मॉल कैप कैटेगरी की मैक्सिमम मैक्सिमम यही पहचान होती है कि मार्केट के हिसाब से ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है। और इस समय चूंकि मार्केट के बिल्कुल उथल पुथल हो रखा है, जिस वजह से सारे के सारे रेशियो आपको रेड में ही दिख रहे हैं। दोस्तों, एक म्यूचुअल फंड के अंदर जितना भी हो सब कुछ आपको प्रोवाइड करने का मन करता है, फिर भी वीडियो लंबी हो जाती है। कोई बात नहीं, आप वीडियो को 2x पर देख लिया करो। सबसे ज़्यादा देखिए कहाँ पर इन्होंने किस सेक्टर में पैसा डिप्लॉय करके रखा हुआ है। सेक्टर्स होल्डिंग इन दिस म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं? कैपिटल गुड्स सबसे ज़्यादा, ऑटोमोबाइल कैश होल्ड करके चल रहे हैं, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, केमिकल, हेल्थ केयर, कंज्यूमर स्टेपल्स, फाइनेंशियल, मटेरियल, मेटल्स एंड माइनिंग सर्विसेज, टेक्सटाइल, टेक्नोलॉजी और इंश्योरेंस। काफ़ी कम सेक्टर को टारगेट किया है, और जहाँ भी इन्होंने टारगेट किया है वहाँ पर एक हेल्दी स्टेक अपना रखा हुआ है। दोस्तों, अगर अदर्स की बात करेंगे तो 11.28% का इन्होंने अदर्स में इन्वेस्ट किया है। इसके बाद हंगामाई ज्वेलरी, किर्लोस्कर ऑयल, ल्यूमैक्स ऑटो, सेंसेरा इंजीनियरिंग का चार्ट देख के आओ, दिल खुश हो जाएगा आपका। वेल्सपन कॉर्पोरेशन, सेंसेरा छोड़ दो मेरे दोस्त, इस समय जो भी ऑटो कंपोनेंट वाली कंपनियां हैं वहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए। वेल्सपन कॉर्पोरेशन, एसपीआर ऑटो टेक्नोलॉजी, डोडला डेयरी, जुबिलेंट इनग्रेविया, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, एलटी फूड, सिप्का लेबोरेटरी, ग्लैंड फार्मा, आरआर केबल, प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज, ई क्लैक्स, स्वराज इंजन, हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड, नवीन फ्लोरिन, सुप्रजीत इंजीनियरिंग, वोल्टा एमपी ट्रांसफॉर्मर्स, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, ग्रीनलम इंडस्ट्रीज, टेक्नो इलेक्ट्रिक, साइंट लिमिटेड, अतुल लिमिटेड, धनुका एग्रीटेक, वर्धमान टेक्सटाइल, आरती ड्रग्स, बेयर क्रॉप साइंस, आईएफपी इंडस्ट्रीज, एसपी अपैरल, रेनबो चिल्ड्रन, अपार इंडस्ट्रीज, मोल्ड टेक पैकेजिंग, सफारी इंडस्ट्रीज, पीसीपीएल, मैक्स फाइनेंशियल, एरिस लाइफ साइंस, एम्बर एंटरप्राइज, कॉनकोड बायोटेक, कैंपस एक्टिवियर, अनंत राठी, आर्कियन केमिकल, रत्नामणि मेटल, कल्याणी स्टील, नीलकमल, नीवा बुपा, सोना बीएलडब्ल्यू, प्रेसिजन फॉर्जिंग, नारायणा हृदयालय जैसे कुछ दिग्गज कंपनीज के अंदर इनका स्टेक रहता है। मेरे दोस्त, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को सब्सक्राइब करना दोस्त, और वीडियो को क्या सब्सक्राइब करना दोस्त, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। कल फिर आपके साथ मिलेंगे कुछ नए म्यूचुअल फंड्स को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।